Hello students, welcome in maths lecture. In maths subject we started our chapter number 14 statistics, and we learned about different types of method: direct method, assumed method, stop deviation method. ओके और हमने टेक्सचुअल एक्सरसाइज से सारी मेथड है वो कंप्लीट की थी। ठीक है, तो अब हमें डायरेक्ट जाना है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 14.1। टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो आपको प्रैक्टिस में करने होमवर्क। ठीक है, अगर टाइम होगा तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे अभी बाकी रखा है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 14.1। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक ग्रुप स्टूडेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per home. Okay, so यहाँ पे भाई स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उन लोगों वो क्या है कि प्लांट है वो अपनी आजू बाजू के जो घर है वहाँ पे प्लांट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो भी घर है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस दिए है, एक घर, दो घर, एक घर, 5, 6, 2 और 3 हाउसेस है, और यहाँ पे प्लांट्स है। तो हमें इसका मीन निकालना है। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला याद कर लो। चलो, मीन का फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखो, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, अदरवाइज एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इजी है। देखो टेबल में क्लास तो हमें दिए गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हाउस भी दिए गए हैं, 1, 2, 1, 5, 6, ये सब यहाँ पे दिए गए, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब है यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा एक्स आई। ठीक है, अब एक्स आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का हमें सम करना है, 0 + 2 यानी 2 और 2/2, आंसर इज 1। चलो 4 और 2, 4 + 2 6, 6/2 इट मीन्स 3। तो इस तरह से आपको सभी एक्स आई फॉर्मूला है वो सभी यहाँ पे जो एक्स आई है वो आपको फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एफ आई की वैल्यू मिल गई है। अब है लास्ट में एक्स आई इंटू एफ आई एक्स आई। तो 1 × 1, 1 × 1, 2 × 3 = 6, 1 × 5 = 5। ठीक है, तो आपको इस तरह से सभी वैल्यू है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेनी है। फिर क्या करना है कि एफ आई एक्स आई जो भी है वैल्यू है इन सभी का आप एडिशन कर लीजिए। एडिशन करेंगे तो आंसर में क्या होगा, 162। फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, 162/20। तो आंसर आपको मिल जाएगा 8.1। तो पर हाउस 8.1 प्लांट्स लगाए हैं। हो गया है ना, इजी। चलो सेकंड देखते हैं। Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. Okay? यहाँ पे डेली वेजेस है, यहाँ पे है क्राइटेरिया है 500 to 520, 520 to 540 और नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो हमें यहाँ पे देखो कि बाय यूजिंग एन अप्रोचिएट मेथड से हमें कोई भी मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे एफ आई यू आई वाली मेथड, ये सबसे इजी रहेगी। ठीक है, चलिए हमारे पास दो जो है वो हम सबसे पहले टेबल में लिख लेते हैं। एक है हमारे क्लास और एक है हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई है तो एक्स आई हम फाइंड आउट करेंगे।
500 प्लस 520 अपॉन 2, तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स आई वैल्यू तो हमें पता ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो बीच में जो कोई सेंटर वाली वैल्यू है उसको हम ए गेस कर लेंगे, ए गेस कर लेंगे। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जब आप एक्स आई वैल्यू सभी फाइंड आउट कर लेंगे तब जो सेंटर वाली वैल्यू है वो आप ए ले लेंगे। ठीक है, अब जब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, तो हमें यू आई का यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ लिख देना है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, लेकिन वो सारी कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके सामने हम लेंगे 0, यहाँ पे लेंगे -1, यहाँ पे लेंगे -2, यहाँ पे 1 और 2। ओके, तो अब है एफ आई और यू आई, अब उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो आप इस जो बॉक्स है यहाँ पे कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे अगर आपको माइनस और प्लस में अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है, तो पहले 24 और 14 का एडिशन कर लो। देखो यहाँ पे 24 और 40 का 4 + 4 8, 2 + 1 3, फिर माइनस साइन रख दो, -38। ओके, और फिर जो 0 के नीचे उसका प्लस कर लो, 20 + 6 26। तो अब आप कर सकते हैं कि 38 में से जब हम 26 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा -12। तो इस तरह से आपके लिए इजी हो जाएगा। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, तो अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू है 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पे हम लिख देंगे -12 अपॉन 50 इंटू 20। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई है वो खुद करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई इजी है, 0 0 कट कर दो, फिर 12 2 सा 4 हो जाएगा, 24 अपॉन 5 कर दो, तो ये आपका आंसर है वो मिल जाएगा, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, आप कर लो। क्वेश्चन 3 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कितने चिल्ड्रन को यहाँ पे उनकी जो पॉकेट मनी है वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो उसके रेशियो है 11:13, 13:15, 15:17, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, 7 6 9 13, एफ 5 और 4। अब देखो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे एफ वैल्यू है, ठीक है, और हमें वही एफ वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हमारे लिए हो गई डिफरेंट मेथड। ओके, ये हमारे लिए हो गई डिफरेंट मेथड। तो सबसे पहले हमें जो करना है, देखो हमें एफ के लिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हमें क्या करना है। हम पहले क्लास लिखते थे तो क्लास लिख लो, फिर एफ आई वैल्यू है वो लिख लो। एफ आई वैल्यू में जो एफ है वो तो एज इट इज ही रहने दो, बाकी के सभी का आप सम कर लो, तो यहाँ पे 44 होगा प्लस एफ एज इट इज लिख दो। ठीक है, एक्स आई वैल्यू आपको पता है। ठीक है, एक्स आई वैल्यू आपको पूरी की पूरी फाइंड आउट कर लो, और एक बात है वो याद रखो, देखो यहाँ पे जो एफ जो है उसके सामने जो वैल्यू है उसको आपको ए लेना है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे उसके सामने जो वैल्यू है वो है 0, यहाँ पे माइनस वैल्यू है 2 4 6 8, ठीक है, और 2 और 4। लेकिन हमें कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई हमें करना है, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का। ओके, कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डी आई हम फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई माइनस है वो हम फाइंड कर लेते हैं, बाद में लास्ट हमारे पास बचा है एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई वैल्यू में एफ आई और डी आई का कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, एफ आई और डी आई का जो कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिए एक बार।
ठीक है, और उसका -1 to 8 आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई में ध्यान देना है। कैसे करेंगे, देखो पहले फॉर्मूला लिख लो, एक्स बार प्लस ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई। एक्स बार है वो वैल्यू होगी 18, ए वैल्यू होगी वो है 20 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो वो वैल्यू है -1 to 8, और यहाँ पे है सिग्मा एफ आई हमारे पास है 44 प्लस एफ। सबसे पहले 18 - 20, तो यहाँ पे आंसर होगा -2, बाकी का एज इट इज, ठीक है। फिर ये जो 44 + 4 है वो हम यहाँ पे ले जाएंगे, और 2 है वो हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो 128/2, तो हमारे पास आंसर होगा 64, और यहाँ पे जब हम f फाइंड आउट करेंगे तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा f = 20, है ना इजी। आपको सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। 30 women were examined in a hospital by a doctor, and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for this woman, choosing a suitable method. अब जो कोई भी वुमेन है, ठीक है, उसके 1 मिनट में जो हार्ट बीट है वो उसके नंबर्स यहाँ पे हमें दिए हैं ऑब्जर्वेशन टेबल के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जैसा हम करते थे वैसा ही हमें करना है। हाँ, एक बात है कि ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको सिर्फ मीन फाइंड आउट करना है। सो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो फॉर्मूला पता चल गई तो फिर ऊपर टेबल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, सबसे पहले आपको सभी है वो क्लास लिखना होगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ वुमेन, यहाँ पे F1 की सारी वैल्यू है, ओके। और फिर यहाँ पे है XI वैल्यू। XI वैल्यू आपको पता है। अब देखो यहाँ पे XI वैल्यू आपके लिए हार्ड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में सभी आंसर आ रहे हैं, लेकिन ये आपको करना तो होगा। देख लो, मैं आपको बता दूं कि चलो एक हम करते हैं 65 + 68, तो चलो करते हैं 65, सॉरी फिर से करते हैं 65 + 68, तो 8 + 5 13, 6 + 6 12, 12 + 1 13, तो आपको करना है 133/2, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको साइड में रफ में करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर 133 समझ में नहीं आ रहा है तो 134 ले लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करें तो कितने होंगे, 2 × 6 = 12, रिमेनिंग इज 1, 2 × 7 = 14, तो 67 है, उसमें से 0.5 है वो निकाल दो, तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा 66.5। तो इस तरह से सभी XI वैल्यू है वो आपको करनी है। XI वैल्यू है सभी है वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। फिर जब XI वैल्यू फाइंड आउट कर लो तब A है वो कोई भी गेस कर लो, सेंटर वाली जो वैल्यू है उसको A ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको DI का फॉर्मूला यूज़ करना है, DI = XI - A, XI - A। तो उस तरह से आपको सभी आंसर है वो मिल जाएंगे। XI में से A आपको सब्ट्रैक्शन करना है, और लास्ट में क्या बचेगा, FI × DI। तो FI × DI की जो भी वैल्यू है वो आप मल्टीप्लाई कर लो और वो लिख लो।
अब यहाँ पे माइनस और प्लस में खास आप ध्यान रखना, जो भी माइनस और प्लस में जो वैल्यू है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले माइनस वाली जितनी भी टर्म है उन सभी का एडिशन कर लो, ओके। फिर प्लस वाली जो है उसका एडिशन कर लो, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, तो आपको इजी से आंसर मिल जाएगा, ओके। फिर अब फॉर्मूला लिख लो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ओके। सो यहाँ पे ए वैल्यू है वो लिख लो, सिग्मा एफ आई डी आई वैल्यू है वो लिख लो, सिग्मा एफ आई वैल्यू है वो लिख लो, तो आपको आंसर में मिल जाएगा 75.9, ओके। सो हम यहाँ तक रखेंगे। आप अभी इतने जो हमने फॉर एग्जाम्पल किए वो आप कर लो। टाइम रहेगा तो मैं आपको टेक्सचुअल एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सभी के सभी मैथ्स के एग्जाम्पल मैं आपको करा दूंगा। तो आप अभी इतने ये जो सारे एग्जाम्पल है वो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।